दोस्तों, मेरा नाम है अमित मल्होत्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक पे जिसका नाम है इंटरनेट। देखिए, इंटरनेट क्या चीज़ है, इंटरनेट कैसे चलता है, कौन इसका मालिक है, इन सब चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। तो पहली बात हम करते हैं कि इंटरनेट। इंटरनेट देखिए, आजकल के टाइम पे हम बिना खा के रह सकते हैं, बिना पानी पिए रह सकते हैं, लेकिन विदाउट इंटरनेट हम सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि ये दौर ऐसा दौर है जिस दौर में हम जी रहे हैं। आजकल इंटरनेट की इतनी इम्पोर्टेंस है कि हम लोग इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर बिना इंटरनेट के एक पल भी नहीं जी सकते। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि इंटरनेट चलता कैसे है? देखिए, इसके अंदर कभी हमारे पास ज़्यादा स्पीड आती है, कभी कम स्पीड आती है, और एक अलग अलग कंपनियों के अलग अलग टैरिफ प्लान्स हैं। तो ये जो इंटरनेट हम चला रहे हैं, इसका असली ओनर कौन है, इसका मालिक कौन है, ये मैन मेड है या गॉड मेड है, इंसान ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हम आजकल। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि इंटरनेट के बारे में डिटेल में। पूरा वर्ल्ड जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, जब वो आपस में कनेक्टेड हैं, उसी को हम इंटरनेट कहते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो अपने मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट चलाता हूँ। ठीक है, तो मेरा मोबाइल कंप्यूटर कैसे हो गया, जब मेरा मोबाइल उन कंप्यूटर से कैसे कनेक्टेड हो गया। तो आइए इसी के बारे में जानते हैं कि हम इस इंटरनेट को कैसे प्रयोग करते हैं, इंटरनेट कैसे चलता है हमारे सिस्टम्स में, इंटरनेट के पीछे बैकबोन किसकी है, कौन इसको चला रहा है, कौन इसको दे रहा है, हम तक पहुंचा रहा है। तो आइए इसके बारे में डीप में जानते हैं। काफ़ी लोग आप में से सोचते होंगे कि जो इंटरनेट है ये सैटेलाइट के थ्रू चलता है, और आप में से काफ़ी लोग सोचते होंगे कि हो सकता है इंटरनेट का जाल बिछा दिया होगा, केबल्स का जाल बिछा दिया होगा, उसके थ्रू इंटरनेट चलता है। लेकिन देखिए, आज हम जानते हैं कि 99.9% जो इंटरनेट है हमारे पास आता है, जो वो ऑप्टिक फाइबर केबल के ज़रिए चलता है, जो कि समुंदर के अंदर केबल्स डाली गई हैं। इनको बोलते हैं सबमरीन केबल्स। इनके थ्रू हमारे तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचती है। अब ये इंटरनेट कैसे पहुंचता है हम तक, तो इसके लिए आप देखें कि एक कंपनी होती है टीयर 1 कंपनी। टीयर 1 कंपनी कौन सी होती है? जिन्होंने पूरे विश्व में, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर समुंदर के ज़रिए एक अंदर ही अंदर केबल बिछा दी है, और उन केबल के ज़रिए हम तक इंटरनेट पहुँच। मैं अब आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे हम तो अपने मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट चलाते हैं, तो हम लोग कैसे कनेक्टेड है सर्वर से, जब हमने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई केबल थोड़ी लगाई हुई है जो हम इंटरनेट चला रहे हैं। तो देखिए, आप अपने मोबाइल से कनेक्टेड हैं तो आप टावर से कनेक्टेड हैं। ठीक है, आपका फ़ोन जो है टावर से कनेक्टेड है, तभी आपके फ़ोन में सिग्नल्स आ रहे हैं और आप इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। और वो जो टावर है वो कनेक्टेड आपके सर्वर से, जो भी हमारा ऑपरेटर होता है उसके सर्वर से। और जो उनके सर्वर हैं वो सारे के सारे केबल के थ्रू कनेक्टेड हैं, चाहे वो फाइबर ऑप्टिक केबल हो, चाहे इथरनेट केबल हो। उन केबल के ज़रिए उनके अंदर इंटरनेट पहुंच रहा है, जब उनके अंदर डेटा पहुंच रहा है, जब उनके अंदर फ्रिक्वेंसीज पहुंच रही हैं, और उन फ्रिक्वेंसीज को ब्रॉडकास्ट करके टावर पर लाया जाता है। और टावर के ज़रिए वो फ्रिक्वेंसीज रेडियो फ्रिक्वेंसी कहलाती हैं, और रेडियो फ्रिक्वेंसी आपके घर तक आ रही हैं, आपके फ़ोन तक आ रही हैं, और उसी फ़ोन के ज़रिए आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। ये चीज़ होती है कि हम लोग इंटरनेट को कैसे चलाते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे कि हम इंटरनेट जब भी चलाते हैं तो हमारा जो इंटरनेट है 3 कंपनीज के ज़रिए इधर होकर हम तक पहुंचता है। एक होता है टीयर 1, एक होता है टीयर 2, एक होता है टीयर 3। तो टीयर 1 में आपको बता चुका हूँ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिन्होंने वर्ल्ड वाइड समुंदर के अंदर पूरा जाल बिछा दिया केबल्स का, सबमरीन केबल्स का, उनके ज़रिए हम तक इंटरनेट पहुँचता है। जो इंटरनेट है इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ये बिल्कुल फ्री होता है। अब कैसे फ्री होता है आइए जानिए। जैसे कि मान के चलते हैं कि मेरे घर से मेरे ऑफिस का डिस्टेंस सिर्फ 100 मीटर्स की दूरी पे है, तो मैं अपने घर से एक कोई भी इथरनेट केबल या एक फाइबर ऑप्टिक केबल कुछ भी बिछाकर अपने ऑफिस तक ले जाता हूँ। जब मेरे घर का कंप्यूटर और मेरे ऑफिस का कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो वो इंटरनेट ही कहलाता है। दैट इज कॉल्ड द नेटवर्किंग। अब जब एक नेटवर्क क्रिएट हो चुका है तो हमारा उसमें क्या कॉस्ट लगी, जो हमारी वायर का खर्चा है, ठीक है, और जो हमारी वायर की मेंटेनेंस का खर्चा है, तो वो हमारी कॉस्ट होती है। इसी टाइप से क्या है कि टीयर 1 में जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उन्होंने जो केबल बिछा दी समुंदर के अंदर, कभी वो केबल कट भी जाती है, शॉक खा जाती है, या कभी उसकी मेंटेनेंस होती है, और इन केबल की लाइफ 25 ईयर्स है। 25 ईयर्स से ऊपर ये केबल नहीं चलती है। तो इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, या इनका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट आती है जब हम इसको डालते हैं, तो वो जो खर्चा है उसी को इंटरनेट का प्राइस मानते हैं। जो टीयर 1 कंपनी है, इन्होंने क्या किया है कि कंट्री टू कंट्री एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया है। एक कंट्री से अगली कंट्री तक, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री तक, तीसरी कंट्री से चौथी कंट्री तक इन्होंने
अपनी लाइंस बिछा के, अपनी केबल्स बिछा के समुंदर के अंदर अंदर एक दूसरे से कनेक्शन डेवलप कर दिए। लेकिन अब बारी आती है कंट्री से स्टेट, स्टेट टू स्टेट, फिर बारी आती है स्टेट टू सिटी, सिटी से सिटी, उसके बाद बारी आती है सिटी से लेके आप तक, ठीक है, आपके लोकल एरिया तक इंटरनेट पहुँचे। अब हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एक साइट है submarinecables.com, ठीक है, इसके ऊपर पूरी केबल का मैप है। इसके अंदर आप जाके देखें, ये देखिए इसके अंदर क्या है कि आप देख सकते हैं पीछे स्क्रीन पे, इस केबल के ज़रिए पूरे के पूरे इंटरनेट कहाँ कहाँ से बिछे हुए हैं, कौन कौन से लैंडिंग पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, तो स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं पीछे स्क्रीन पे, ये हमारा जो लैंडिंग पॉइंट है मुंबई, मुंबई में सबसे ज़्यादा लैंडिंग हो रही है हमारे इंटरनेट की सबमरीन केबल्स की। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पीछे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ये सबमरीन केबल्स की, तो ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये लैंडिंग पॉइंट्स हैं। इन लैंडिंग पॉइंट्स के ज़रिए हमारा इंटरनेट डिलीवर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यूनाइटेड स्टेट्स को देखते हैं तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे लैंडिंग पॉइंट्स हैं। इन लैंडिंग पॉइंट्स के ज़रिए इंटरनेट यूएस में जाता है। इंटरनेट का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो यूएस ही है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के लैंडिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं उधर। तो बाकी बात करते हैं अपने इंडिया की, तो मैंने इंडिया में आपको दिखाई दिया कि इंडिया में कितने ज़्यादा लैंडिंग पॉइंट्स हैं। एक हमारा मेन लैंडिंग पॉइंट है मुंबई, डेट इज़ इन मुंबई। उसके बाद एक लैंडिंग पॉइंट हमारा ये है, आप इस लैंडिंग पॉइंट को देख सकते हैं, ये कोचिन का लैंडिंग पॉइंट है। एक लैंडिंग पॉइंट हमारा ये है, ये आप देख सकते हैं त्रिवेंद्रम का लैंडिंग पॉइंट है। तो एक ये हमारा लैंडिंग पॉइंट है, डेट इज़ और एक हमारा ये है मेन लैंडिंग पॉइंट। इधर भी हमारा इंटरनेट की डिलीवरी बहुत होती है, डेट इज़ इन चेन्नई। तो चेन्नई और मुंबई हमारे दो मेन लैंडिंग पॉइंट है जहाँ पे इंटरनेट होता है। इसके बाद क्या होता है, इंटरनेट को क्या किया जाता है, अंदर ही अंदर बांटा जाता है लोकल टीयर 3 के 2 के ज़रिए। टीयर 2 क्या करता है कि अंदर ही अंदर आपके क्षेत्र तक इंटरनेट को पहुंचाता है। अब क्या होता है कि कोई डेटा, अगर मान लेते हैं कि कोई डेटा हमारे इंडिया से ट्रांसफ़र होके यूएस जाता है, अगर हम प्रॉक्सी यूज़ करते हैं, मान लेते हैं प्रॉक्सी के केस में, यहाँ से हमारा लोकल ऑपरेटर के ज़रिए इंटरनेट अंदर ही अंदर से घूमता हुआ पैकेट हमारा इस लैंडिंग पॉइंट पे आएगा। लैंडिंग पॉइंट से होता हुआ यूएस तक जाएगा हमारा, ठीक है, यूएस तक जाएगा, फिर यूएस से वापस होता हुआ फिर वापस इन्हीं लैंडिंग पॉइंट के ज़रिए इधर तक इंडिया तक आएगा। इंडिया में आने के बाद अंदर ही अंदर फैलेगा, अंदर ही अंदर फैलने की जगह। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको लोकल में इंटरनेट बांटना है, अगर लोकल इंडिया के इंडिया में कोई चीज़ भेजनी है, तो इंडिया के इंडिया में क्या है कि ये जो टीयर 2 और टीयर 3 कंपनी है, इन्होंने अंदर ही अंदर अपना जाल बिछाया हुआ, आपस में नेटवर्किंग करी हुई अंदर ही अंदर। अगर मान लेते हैं एक सर्वर इधर है और एक सर्वर इधर है, इन सर्वर ने इधर से इधर भेजना है तो डाटा इधर से इधर ही ट्रैवल कर जाएगा। इस डाटा को हमारे टीयर 1 के थ्रू यूएस से होकर नहीं आना पड़ेगा, अगर वो प्रॉक्सी नहीं लगाते तो। अगर प्रॉक्सी लगाते हैं तो ये डाटा हमारा यहाँ से जाएगा मुंबई लैंडिंग पॉइंट से, मुंबई लैंडिंग पॉइंट से यूएस से होता हुआ फिर वापस आके फिर लोकल घूमेगा। तो अंदर ही अंदर अगर हमें अपने डेटा को घुमाना है तो हम लोग क्या है, हमारी सरकार को क्या करना चाहिए कि अपने इंटरनल सर्वर अंदर ही अंदर लगाने चाहिए, इंटरनल नेटवर्किंग अंदर ही अंदर होनी चाहिए। तो इंडिया के इंडिया में डेटा रहे हमारा, उससे डेटा लीक भी नहीं होगा, डेटा इंडिया से बाहर भी नहीं जाएगा। और अगर बात करते हैं तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जियो आपको फ्री में इंटरनेट क्यों देता था, रिलायंस आपको फ्री में इंटरनेट क्यों देता था। तो अब देखिए जियो ने क्या किया था, अपनी सबमरीन केबल्स बिछा दी थी एशिया और यूरोप में। तो इसके पास क्या है कि अपना नेटवर्क था, अपनी केबल्स थी, तो ये 40 टेराबाइट्स तक का इसके ऊपर डेटा जो था फ्री था। तो ये उसके ज़रिए सबको फ्री में इंटरनेट दे देता था इसका, क्योंकि कोई चार्ज नहीं लगता था। और अगर बात करते हैं बाकी ऑपरेटर्स का, तो बाकी ऑपरेटर्स टीयर 1 से ही परचेज़ करती हैं, फिर टीयर 2 को मिलता है, फिर टीयर 3 को मिलता है, फिर जाके इंटरनेट हम तक पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद हम लोग क्या है कि इंटरनेट की कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है, हम तक आते आते वो इंटरनेट महंगा हो जाता है। तो ऐसे ही एक कंपनी है डेट इज़ कॉल्ड Nixie.in। ये क्या है कंपनी, ये हमारे जितने भी इंटरनेट के सर्विस प्रोवाइडर है उनको मैनेज करती है, उनके ऊपर वॉच करती है। अब आप देख सकते हैं इधर MRTG स्टैटिक्स में जाएंगे तो आपके पास मुंबई का, दिल्ली का, चेन्नई का, कोलकाता का, बेंगलोर का, हैदराबाद का, अहमदाबाद का, गुवाहाटी का, सबके अलग अलग पॉइंट्स हैं। इनको आप न्यू विंडो में मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, तो ये ट्रैफिक एनालाइज करके दिखाएंगे कि डेली का ट्रैफिक रिपोर्ट 31 मई 2021 को 13:20 हो रहे हैं, अभी 13:20 पे इन्होंने डेटा दिखा दिया कि
5 मिनट एवरेज का डेटा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम जो है 52 Gbps अपने इनकमिंग और आउटगोइंग 28.5 Gbps। तो ये आपका पूरा डेटा रेट दिखाते हैं। इसी टाइप से आप देखेंगे तो आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में रात को जनरली लोग सोते हैं, तो रात को मतलब आप देख सकते हैं 12 बजे के बाद से लेके सुबह 8 बजे तक का ट्रैफिक चार्टेड कम है, मतलब डेटा इतना यूज़ नहीं होता। और अगर दोपहर का चार्ट देखते हैं तो दोपहर का चार्ट कैसे आपका ऊपर उठता है देख सकते हैं। तो इसी टाइप से आपको अगर मुंबई का देखना है तो मुंबई का भी आपके सामने है। तो हर स्टेट का डेटा अपडेशंस मंथली, वीकली, ईयरली और डेली का इधर आप देख सकते हैं कि कितना डेटा यूज़ हो रहा है, कितना डेटा वो स्टेट कर रही है। तो आप देख सकते हैं मुंबई का 100 Gbps मैक्सिमम और आउटगोइंग भी 100 Gbps मैक्सिमम है। तो आप वीकली चार्ट भी देख सकते हैं। इसी टाइप से ये आपको सारा बताता है। तो इंटरनेट में क्या है कि बेसिकली हम लोग कनेक्टेड हैं सबमरीन केबल से, जो कि हमारे अंडरग्राउंड वाटर के अंदर केबल्स डाल दी गई हैं। आप मैं आपको छोटा करके देख सकते हैं, ये पूरा वर्ल्ड है। पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसे हमारे लैंडिंग पॉइंट्स डाल दिए गए हैं और बिछे गए हैं और पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड है। डैट इज़ द इंटरनेट, इसको बोलते हैं इंटरनेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल मैथमेटिक्स साइबर फोरेंसिक। थैंक यू सो मच।